हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। और कोई अराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि भेड़िए पकड़े जाएंगे, हालात को काबू कर लिया जाएगा। लेकिन भेड़ियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। बीती रात आदमखोर भेड़िया फिर आया था, फिर उसने अपने शिकार पर झपट्टा मारा, फिर उसने आतंक मचाया। बहराइच के महसी तहसील में गिरधरपुरवा गांव में हमला करके आदमखोर भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची को जख्मी कर दिया। रात में जब भेड़िए ने गांव में हमला किया तो बच्ची की दादी वहीं उसके पास ही सो रही थी। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया। हिंसक जानवरों के या भेड़िए के घायल लोगों के पास हमारे पास अब तक टोटल 34 लोगों की लिस्ट हो चुकी है, जिसका हम लोगों ने कम्प्लीटली इलाज कर दिया है। इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच रिफ़र हुए थे, जो भी अभी हमने कल स्टेटस लिया था तो वो स्टेबल है। उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि भेड़िया उसे ले नहीं जा पाए और सिर्फ घायल करके ही भाग गया। लेकिन बहराइच के इन गांवों में बच्चों पर आदमखोर भेड़ियों के हमले का डर खत्म नहीं हुआ है। लोग अपने बच्चों की सलामती को लेकर रात दिन डर के साए में जी रहे हैं। लाठी डंडा लेके हल्ला करते हैं, जागते हैं रात भर, थाली बजाते हैं, अपने बाल बच्चन का बचाते हैं। मदद तो कर रहे हैं लेकिन कितना करें, पूरे क्षेत्र में आते जाते हैं। अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए लोग पूरी रात जागते हैं और गांव के गलियों, चौराहों से लेकर खेतों में थाली बजाकर लोगों से जागते रहने की गुहार करते रहते हैं। गांव के लोग रातों में शोर मचाकर एक दूसरे को खबरदार करते रहते हैं। सिसैया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि अब वो खुद अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आदमखोर भेड़ियों से बचने के लिए गांव वाले रात में जागते हैं, तो वहीं अब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कीर्तन और सुंदर कांड का पाठ भी करना शुरू कर दिया है। वन के जो जीव हैं, भेड़िया लोग बता रहे हैं, उनसे हमको डर लग रहा है। हम लोग डरे हुए हैं, रात भर जाग करके हम लोग बैठे रहते हैं। भेड़िया के डर से लोग डरे हुए हैं, इसलिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं, पूजा अर्चना भगवान के स्मरण में लगे हैं कि बचे हम लोग उनसे। भेड़िया से आए दिन कहीं हमला करता है, कहीं मर्डर करता है, सारे लोग परेशान हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। भेड़ियों के नॉन-स्टॉप हमलों की वजह से लोगों का भरोसा प्रशासन से भी उठने लगा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों और दहशत को खत्म करने के लिए मंगलवार को एक समीक्षा बैठक भी की। वन विभाग के मंत्री ने लोगों को नसीहत दी कि वो रात में अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भेड़ियों के खौफ से आतंकित बहराइच के गांवों पर सरकार लगातार नजर रखे हुए है। कि अपने आप को बचो, रात में अकेले दुकेले जंगल के पास मत जाओ, रात में अकेले दुकेले पानी लगाने मत जाओ खेत में। और लाइट के लिए हमने कहा है कि गांवों में जो संवेदनशील हैं, जहां पे इस तरह के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, वहां पे लाइट रहे, रात में लाइट की कटौती वहां पर ना हो। और लोगों से कहा है लाठी डंडा लेके चलो, अकेले मत जाओ। भेड़ियों के खौफ के साए में जी रहे बहराइच के लोगों के लिए सरकार ने पुलिस और वन विभाग को खास निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अफसर इन गांवों में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बल्ब टांग दीजिए बाहर, उजाला रहेगा तब भी कम से कम उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, कम दिक्कत होंगी। जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार की समझौता या लापरवाही ना करिए। अपनी सुरक्षा में, हाँ, उसमें
नहीं, हर आदमी लगे हैं, लेकिन जब तक नहीं पकड़ा जा रहा है तब तक तो बचाव करना ही करना है। शाम को जो गांव में टहलते हैं छोटे बच्चों को कहते हैं उसमें ना टहलने दो, कि छोटे बच्चों को टहलने दो। नए आदेश के बाद यूपी सरकार की तरफ से भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 और टीमें लगाई गई। कुछ और एक्सपर्ट्स को भी बाहर से बुलाया गया है, लेकिन भेड़ियों के नए हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बार बार भेड़िए क्यों हमले कर रहे हैं। ये आदमखोर भेड़िए पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं? कि जो इंसानी बस्ती में आने का मुख्य कारण यही है कि वो आसान शिकार की तलाश में आ रहे हैं। अभी बारिश का मौसम अभी भी चल रहा है, नदियां सारी उफान पर हैं, तो उनका जो प्राकृतिक भोजन है वो डिस्टर्ब हो गया है, इधर उधर हो गया है, तितर बितर हो गया है, जिसके वजह से उन्होंने गाँव की तरफ रुख कर लिया है। सवाल यह भी है कि जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में लगातार क्यों आ रहे हैं? क्या मौसम की वजह से रिहायशी इलाकों में जा रहे हैं जानवर? क्या खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं जानवर? भेड़ियों का जो हमला जो विशेष रूप से इस स्थान पे बहराइच जिले में बढ़ गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि जो भेड़िए हैं उन्होंने अपने प्राकृतिक भोजन को छोड़ करके इंसानों का शिकार या बच्चों के शिकार की तरफ रुख कर लिया है। और ये जो उनका एक बिहेवियर पैटर्न है कि जो उनका प्राकृतिक जो भोजन होता है, जो हिरन होते हैं, वो उसको छोड़ करके वो जो है आसान भोजन की तलाश में वो हमारे बच्चों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया।